नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा व क़ाल तआला व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है एक बहुत बड़े मिशन पर, एक बहुत बड़े मकसद के लिए, एक बहुत बड़ा काम देकर, जो बड़ा अजीब और हैरत अंगेज काम है। दुनिया वाले लोग आपको कोई मेहनत करने पर, कोई एफर्ट्स दिखाने पर और तनख्वाह देते हैं, यानी कि आपको किसी काम के करने पर तनख्वाह हासिल होती है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें ये काम करना नहीं है और मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। यानी कि गुनाह से अपने आप को बचाना, गुनाह का काम करने से अपने आप को रोकना, ये है कमाल। और जो शख्स अकेले में गुनाह से बच गया तो बस ये समझ ले कि इसके अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ी सलाहियत डाल दी। जब इसको सारे इख्तियारात हासिल थे, मौका महल था और कोई देखने वाला नहीं था, सारी ताकतें मुयस्सर थी, तन्हा था, खलवत थी, किसी को पता भी नहीं चलता, और तब उस हालत में इसने अपने आप को गुनाह से बचाया। ये कमाल दर्जे की बात है। अगर ये हालत हासिल नहीं है और ये कमाल हासिल नहीं है, अकेले में गुनाह हो रहा है, खलवत में अकेले में ये खता कर जाता है, तो इसको इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस्लाह का मतलब क्या कि गुनाह से बचने की मशक करना, उसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये सीखना पड़ेगा। अल्लाह वालों की मजलिस में जाएगा, नेक मजालिस में जुड़ेगा। ये ईमान की ताकत होती है जो इंसान को गुनाह से रोक सकती है, वरना कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं। और वो ईमानी ताकत रब की तरफ से, इसके लिए इसको मशक करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने हर इंसान के अंदर दो चीजें डाली हैं। इल्हाम करना यानी कि उसके दिल के अंदर उतारना। हमने पहली चीज क्या उतारी? फुजूरहा, बुराई। ये अल्लाह खुद बयान फरमा रहे हैं कुरान में, सूरह शम्स 30वां पारा। हमने इंसान के अंदर सबसे पहले क्या डाली है? बुराई। उसके बाद व तक़वाहा, उसके बाद हमने दूसरे स्टेप पे, दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर अच्छाई उतारी। और आप खुद देख लें, मुशाहिदा होता है हमारा कि हमें अच्छाई सीखनी पड़ती है और बुराई सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप माशरे में ढूंढें, आपको कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, एकेडमी या ट्यूशन सेंटर, कहीं कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जी हम बुराई सिखाने वाले लोग हैं, हम सर्टिफाइड करते हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं बुराई सिखाने का, हम चैंपियन बनाते हैं झूठ बोलना आला दर्जे का, कैसे झूठ बोला जाता है हमारे यहाँ सिखाया जाता है, कैसे चोरी डकैती की जाती है, कोई नहीं सिखाता। इसके लिए कोई इदारा नहीं है, लेकिन सारे इंसान इस काम को बगैर सीखे जानते हैं और कर भी सकते हैं। यकीन करें, हम करते नहीं, अल्लाह ने हमें बचाया, अल्लाह की ताकत है बहुत हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये अल्लाह का करम है कि हम इन चीजों से बचे हुए हैं, वरना ये करने की सलाहियत मेरे अंदर भी मौजूद है। सीधी बात,
क्योंकि आपको अच्छाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसान है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने हल को जो चलाना है उसने खेत के अंदर, और उसने जो है फिर स्प्रे भी करना है, और क्या क्या दिन रात मेहनत नहीं करता वो एक फसल हासिल करने के। तो हमें गुनाह करने के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ने अंदर डाला है, पैदा किया अल्लाह ने। अब अल्लाह चाहते क्या है? अल्लाह की हमसे एक ही डिमांड है। अल्लाह हमसे कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं चाहते कि तुम जो है आसमानों पे आ जाओ और तुम जो है ना ऐसे बड़े बड़े काम कर जाओ, तब मैं तुम्हें जो है कामयाब कर दूंगा। अल्लाह ने तो हमसे बहुत छोटी सी एक डिमांड रखी है, वो भी उस काम की जो कि करना ही नहीं है। अल्लाह ये नहीं कह रहे ये तुमने करना है गुनाह का काम। अल्लाह कहते हैं मैं बंदे तुझे राजी कर दूंगा, खुश कर दूंगा, तू कामयाब हो जाएगा इस एक काम के ना करने पर। और वो क्या है अल्लाह की डिमांड? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो कोई तुम में से तक़वा इख्तियार करेगा ना, मैं उसके लिए ऐसे जगहों से रास्ते खोल दूंगा ना, उसको अंदाजा ही नहीं हो सकेगा। इंसान आप देखें उसकी परेशानी क्या है दुनिया में? सबसे बड़ी परेशानी उसकी ना रोजी रोटी है, बड़ी परेशानी जो असल जरूरत है हमारी जिंदगी की। जब वही अल्लाह अपने जिम्मे ले ले, और वाकई अल्लाह ने अपने जिम्मे ली भी है, ये तो हमारी तरफ से कोताही होती है जो इसमें खलल आता है बीच में। जो मसाइल आते हैं इंसान के अपने गुनाह के बवाल की वजह से आते हैं, वरना अल्लाह की तरफ से रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है। वो तो ऐसे जबरदस्त देने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक शख्स ने, उम्मती ने उनसे कहा कि आप अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से कहें कि मेरी सारी जिंदगी की रोजी रोटी मुझे आज ही दे दें। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर उस शख्स को और उसकी बीवी की जो रोजी रोटी थी सारी, वो एक ही दफा दे दी, एक ही दिन में। अब उन्होंने उसमें से जितना खा सकते थे खा लिया, अब इतना सारा बच गया। अब बीवी ने भी कहा भाई ये तो बहुत सारा बच गया, अब क्या करें? तो मशवरा ये तय पाया कि भाई अब ये सारा तकसीम कर देते, क्योंकि तो खराब हो जाएगा। हमारे वाले डीप फ्रीजर और फ्रिज तो उनके पास होते नहीं थे कि वो महफूज कर लेते। उन्होंने सारा तकसीम कर दिया, खिला दिया सब गरीबों को। अब अगले दिन उसका डबल आ गया, जितना पहले दिन आया था ना उसका डबल, दुगना। अब ये इन्होंने फिर खाया, जितना खा सकते थे पूरा दिन, फिर तकसीम कर दिया सारा। अब तीसरे दिन उसका डबल आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। अल्लाह से जाके बात करी, या अल्लाह ये क्या मामला है कि इनकी तो आपने नसीब का जितना था सारा दे दिया था, मौत तक का जितना आखिरी निवाला था वो आपने दे दिया था, ये क्या हुआ? तो अल्लाह ने अजीब बात फरमाई कि ए मूसा, क्या आप ये नहीं देखते कि उन्होंने मुझे मकरूज बना दिया? अल्लाह को मकरूज कोई बना दे तो अल्लाह उसके कर्ज को अदा नहीं करेंगे? अल्लाह बेहतरीन कर्ज अदा करने वाले। तो अल्लाह कहते हैं मैं तो, मेरी जात ही ऐसी है कि जब मुझे कोई इंसान खिलाता है मैं उसे फिर डबल खिलाता हूं, मुझे पहनाता है मैं उसे डबल पहनाता हूं, मुझे देता है मैं उसे अपनी मर्जी से, चाहे तो 10 गुना, चाहे तो 700 गुना, और चाहे तो वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, बेइंतहा अनलिमिटेड मैं उसको दे देता हूं। बाज दफा दुनिया में ही देता हूं और बाज दफा मरने के बाद उसे आखिरत में मिलेगा। तो ये जब मुझे मकरूज कर दिया तो बस मैंने इसको डबल 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 देना शुरू करा, क्योंकि मेरे बंदों को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाना क्या है? अल्लाह के बंदों को खिलाना।
भूखे हैं उनको खिलाया। अल्लाह को पहनाना क्या है? अल्लाह के जरूरतमंद बंदों को पहनाना, ये है अल्लाह को पहनाना। तो जो कोई भी तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह यानी कि तकवे का मतलब ये है गुनाह से बचना। फारसी में कहा जाता है इसको परहेज करदन, यानी अपने आप को बचाए। एक तबीब डॉक्टर कह देता है भाई साहब आपको शुगर है, आपने मीठा नहीं खाना है। अब ये डॉक्टर की बात ही ना माने, कभी मिठाई खाए यहाँ से, कभी वहां से हलवा खा रहे, कभी यहाँ से सवैयां खा रहे और ठीक ठाक उसमें मिठास डाल के इस्तेमाल कर रहे। तो अब इसका नुकसान है इसमें। लेकिन एक शख्स अपने आप को बचा लेता है, भाई मुझे डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने से, पुरानी चीज खाने से मेरा परहेज है, मैं नहीं खा सकता। तो इसने एक डॉक्टर की बात पे एतमाद किया। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि गुनाह नहीं करना, इसमें तुम्हारा जिंदगी का नुकसान, नस्लों का नुकसान है। और हकीकत यही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप किस्सा सुनते हैं, अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सस में से ना, किस्सों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया कुरान में। अहसनुल किस्सस उसको बताया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप पूरा किस्सा देखें ना उठाकर शुरू से आखिर तक, तो मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम दो चीजें इन्होंने ना बेहतरीन काम किए। एक तो इन्होंने सब्र किया और दूसरा इन्होंने ना तकवा इख्तियार किया। जुलेखा का जो मामला हुआ उधर तकवा इख्तियार किया, जो भाइयों की तरफ से मामला हुआ उसमें सब्र किया। तो अल्लाह ने फिर ऐसा जबरदस्त इनाम दिया ना कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम घूम फिर कर सारे हालात से गुजर कर, मतलब उनको बेचा भी गया, गुलाम भी बन गए, कुएं में भी फेंका गया, वहां से निकले बाजार में, वहां से खरीदो फरोख्त हो गई, गुलाम बन गए, फिर वो खिदमत करते रहे और वहां से फिर जो है सफर किया और ये पूरे हालात चलते रहे। आखिर जाकर कैद में फंसे, वहां से अल्लाह ने जान छुड़ाई और बादशाह की मजलिस के जो है उसके साथी बन गए। उसने फिर एक वजारत भी दी और वहां से अब वो बादशाह की गोया के सल्तनत पे बैठे हुए और उनके भाई आ गए। तो वहां पर ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही बात फरमाई कि देखें अब्बा जान, वालिद भी आंखों से कमजोर हो गए थे, बिनाई चली गई, तो देखें आपने जो ख्वाब देखा था ना अल्लाह ने पूरा कर दिया। मैंने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया, जुलेखा के चक्कर में पड़ा ही नहीं और मैं भागा अकेले, हालांकि बादशाह की बीवी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जरा सा भी उस तरफ तवज्जो नहीं की और बंद दरवाजों की तरफ दौड़ लगाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरवाजे खोलते चले गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा इख्तियार किया। ये है परहेजगारी कि अकेले में सारा सामान मौजूद है लेकिन गुनाह कर भी सकते हैं और तब गुनाह से बच जाए। ये इस चीज को इंसान खुद जानता होता है, अल्लाह जानता है, बस किसी तीसरे को बमुश्किल ये चीज पता चलती है कि यार इस बंदे को गुनाह का मौका मिला था और ये बच गया। इन चीजों पर अल्लाह, अब जो ये तकलीफ होगी ना कि भाई मुझे ये गुनाह करना था, मैं इसके लिए कितने दिनों से तैयार था और बस कर गुजरना था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। अब इस तकलीफ पर, ये जो तकलीफ होगी ना अंदर, इस पर अल्लाह रास्ते खोलते हैं, क्योंकि बगैर तकलीफ के ना कोई दर खुलना मुश्किल है। माँ बच्चे को बगैर तकलीफ के और रोए धोए बगैर दूध नहीं देती, तो अल्लाह भी समझाते हैं चीजों को कि भाई ये तकलीफ तुम्हें अपने आप को अंदर काटना पड़ेगा। जुल्किफ्ल एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बाज हजरात ने मारूफुल कुरान है उसमें भी शफी उस्मानी साहब रहमुल्लाह ने भी लिखा है कि इम्कान ये है कि ये नबी थे, यानी इनको नबूवत मिली बाद में, लेकिन गालिब यही है अक्सर रिवायात से कि ये अल्लाह के वली थे। जब भी इस चीज का इख्तिलाफ होना कि भाई ये नबी थे या जो है
उससे उसके अलावा वली थे। तो ये बात तो बिल्कुल तस्दीक शुदा होती है, कंफर्म होती है कि भाई ये नेक इंसान थे, क्योंकि अच्छाई के अंदर इख्तिलाफ हो रहा है ना। जब आप ये कहें किसी शख्स के बारे में कि भाई ये बंदा तो पक्का नमाजी है, दूसरा कहे भाई ये आदमी तो पक्का जो है ना तहज्जुद भी पढ़ने वाला है, तो ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी ना कि भाई ये आदमी नेक है। ये कंफर्म हो ना हो, तस्दीक हो ना हो कि तहज्जुद भी पढ़ता ही नहीं पढ़ता है, लेकिन ये बात पक्की हो जाएगी कि ये नेक है। ऐसे ही जिस शख्स के बारे में ये इख्तिलाफ होना कि भाई ये फासिक था या फिर ये फाजिर था, ये दोनों ही गुनाह की किस्म है। फासिक जो छोटे गुनाह करता है, फाजिर जो बड़े गुनाह करता है, फाहश गुनाह, खुल्लम खुल्ला। तो ये बात तो तस्दीक शुदा होगी, कंफर्म होगी कि भाई ये आदमी बुरा है, अच्छों में नहीं है। तो ऐसे ही जुल्किफ्ल के मुतालिक ये फिर तस्दीक शुदा बात है कि ये नेक अल्लाह के वली बुजुर्ग गुजरे, लेकिन इनके जो दो वाकयात लिखे हैं ना वो बड़े अजीब है, वो मैं बस सुनाता हूँ और हम दुआ कर लेते हैं। तो हजरत जुल्किफ्ल रहमतुल्लाह के बारे में ना एक वाकया ये लिखा हुआ है कि और उस जमाने में ना बड़े अजीब हालात होते थे। ये क्या थे, बहुत ही गुनाहों में लथपथ नौजवान किस्म के इंसान, हर रात जो है ना बस कोई ना कोई गुनाह करना है। एक दिन जो है वो बाजार में चले गए और वहां जाकर इन्होंने जो है एक औरत मुंतखब करी जो इनको बड़ी हसीन मालूम हुई, खूबसूरत, और 300 दिनार पर या 500 दिनार पे तकरीबन उससे जो है मामला तय हो गया कि भाई तुम्हारे साथ जो है गुनाह का अमल मैं करूंगा आज रात, तुम चलो मेरे घर और मैं तुम्हें 500 दिनार या 300 दिनार जो है वो दूंगा, जो उसने खुद मुंह से कहे। अब वो खूबसूरत नौजवान लड़की इसके साथ चल दी कि भाई ये दिनार तो मुझे मिल जाएंगे कम से कम। अब जब घर पहुंचे और ये गुनाह के इरादे से उसके करीब आया और दोनों जानो हो के जैसी बैठने की इसने कोशिश करी तो वो नौजवान लड़की ना रोने लग गई और उस पर कपकपी तारी हो गई। और ये हकीकत है, मैं आपको सच बताऊं कि जब आप अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाएंगे ना, उनके महफिलों में उनके साथ दोस्ती कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अगर गुनाह करने का सोचेंगे भी ना तो आप कांप जाएंगे। ये आपको मैं सच बता रहा हूं, ये अल्लाह वाले भी बताते हैं अक्सर, हमने भी उन्हीं से सीखा। आप इरादा करेंगे, गुनाह तो करना दूर की बात है, आपके कदम ही नहीं उठ पाएंगे, आपको इसी कपकपी अल्लाह डालेंगे और ये अच्छी चीज होती है। ख्याल आएगा तो आपको फौरन पता चलेगा और आप वहीं पर ही तौबा करेंगे और दिल को साफ करेंगे, फौरन झाड़ू लगाएंगे, गंदगी फौरन साफ करेंगे। ये अल्लाह वालों से मिलती हैं चीजें, फ्री में नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। तो वो एकदम नौजवान लड़की ना रोने लग गई, कांपना शुरू हो गई। अब ये इसके साथ ये पहली दफा इस तरह हुआ तो ये पीछे हट गया और इसने फौरन कपड़े पहने। अब ये उसको पूछने लग गया कि तुम रो क्यों रही हो, कांप क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें दिनार के ऊपर तय करके लेकर आया हूं, तो अब तुम क्यों रो रही, कांप रही हो। तो वो रोते रोते कहने लगी कि जिंदगी में ये पहली बार है कि मैं गुनाह की तरफ आ गई, मैं ऐसी मजबूर हो गई कि मुझे ये गुनाह करना पड़ रहा। तो इन्होंने कहा कि भाई तेरी क्या मजबूरी हो गई ऐसी। तो उसने बताया कि मेरा बाप जो है ना वो सख्त तरीन शदीद बीमार है और मरजुल मौत में मरने के करीब है और उसके इलाज के लिए मुझे इतने दिनार की जरूरत थी जितने मैंने तुझसे तय किए। बस इसने ये अल्फाज सुनने थे तो इसको अपनी सारी जिंदगी फौरन याद आई कि यार मैं तो कितना रब से दूर हूं और कैसे रोजाना
डंकी की चोट पर गुनाह करता हूं दबाकर। देखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसने आज तक कोई गुनाह ही नहीं करा इस लड़की ने, और मेरे चक्कर में ये इस गुनाह पे राजी हो अपने उस मजबूरी के तहत। तो बस इसने उसको फौरन दिनार की जो पोटली थी ना वो पकड़ाई और इसको निकाला घर से बाहर। भाई तू जा अपने बाप का इलाज करा, निकल यहां से। और कहते हैं कि बस इस रात इसने अल्लाह के सामने जो रोना लगाया, इस कदर रोया अपने गुनाहों के ऊपर, और सच्चे दिल से इसने तौबा कर ली। जो तौबा की शराइत है, 3 शराइत है तौबा के लिए, हम भी कर सकते हैं। अभी अभी बैठे बैठे दिल में नियत कर लें, इरादा कर लें और तौबा पक्की हो गई। पहली शर्त तौबा के लिए क्या है? वो ये है कि आप अपने उस गुनाह के ऊपर ना, मैं अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हूं अल्लाह के सामने। अगर मुझे रोना नहीं आता तो रोने की शक्ल बनाऊं, अल्लाह के सामने निदामत जाहिर करूं, या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं अपने गुनाह के ऊपर। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि अल्लाह मैं आइंदा ये गुनाह ना करने का अज़म करता हूं पुख्ता यकीन के साथ, मैं अब ये गुनाह नहीं करूंगा। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है कि अल्लाह जिस माहौल में, जिस जगह जाकर मुझसे ये गुनाह होता है ना, उस माहौल को ही मैं छोड़ देता हूं। और उसको छोड़ने का ये बिल्कुल प्रैक्टिकली अमल भी कर ले, मश्की, उस जगह कभी फिर जाए नहीं। फला जगह में जाता हूं उधर गुनाह होता है, उधर आइंदा जाए नहीं। जब इसने ये 3 शराइत पूरी कर ली तो समझो ये इसने पक्की नियत के साथ तौबा का पक्का इरादा कर लिया। और फिर भी इससे गुनाह हो जाए वो अलग सूरत है, फिर भी ये नियत करे दोबारा, फिर हो जाए फिर करे। लेकिन अगर इस नियत के अलावा ये गुनाह करेगा ना, ये सोचते हुए कि यार अभी तो कर रहा हूं, अभी तौबा करूंगा फिर करूंगा, ये सोच के कर रहा है। अभी तो मैं कर रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं मैं मान ही जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, खुद अंदर के ये इंसान को पता होता है। तो सच्ची पक्की ठक्की तौबा क्या है कि इन 3 शराइत के साथ इसने इसी तरह ऐसे अल्लाह से उस रात मांगा पक्की अल्लाह से तौबा की, 1 रात की तौबा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं 1 सेकंड की तौबा बहुत बड़ी चीज है। 1 सेकंड में बंदा तौबा करे और इधर मौत आ गई, खुश नसीब इंसान है। इसने सच्ची तौबा करी और उधर मर गया, ये खुश नसीब हो गया। इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश नसीब फरमाया। तो उसने ऐसी तौबा करी, रात भर रोता रहा। सुबह लोग देख रहे हैं जुल्म का दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या मसला हो गया, करीब पहुंचे। अब अल्लाह दरवाजे पे तहरीर लिख दिया करते थे, नुमाया हो जाती थी उस वक्त तहरीर। कोई गुनाह करता था तो गुनाह करता होता था तो लिख दिया जाता था कि इसने रात को ये हरकत करी थी। उसके दरवाजे पे हल्का था, लोग पढ़ते थे कि अच्छा ये हरकत करी अब इसने। और जो करता था बाज इसी वजह से शर्मिंदा होकर गुनाह नहीं करते थे। लेकिन गुनाह से बचना इस वजह से वो अलग सूरत है, बगैर किसी वजह के बचना ये असल सूरत है। तो वो दरवाजे पे लोग पहुंचे और देखा, पढ़ा तो लिखा हुआ था कि गुफ़िर लिल्लाहि ज़ुल किफ़्र, कि अल्लाह ने तो ज़ुल किफ़्र की मग़फ़िरत कर दी। 1 रात में उसने ऐसी तौबा करी जबरदस्त। बताए मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा वाक़या हुआ कि वो एक शख्स जिसे लोगों ने मार तफसीली वाक़या है, मुख्तसर बता रहा हूं, और अपने इलाके से ही बाहर निकाला, जंगल में फेंक दिया। अभी वहां पर उसने जब मौत के करीब आ गया, मरने लगा, तो उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा, ऊपर देखने लग गया कि अब रब तो है मेरे साथ, कोई नहीं मेरे साथ, सब ने साथ छोड़ दिया। तो अल्लाह से ना उसने वहीं लो लगाई और कहा कि या अल्लाह, ऐसे ऐसे अल्फाज में दुआएं करी उसने, अल्लाह से तौबा करी कि अल्लाह को उसमें इतना रहम आ गया, इतना प्यार आ गया, और उसी दौरान उसकी रूह निकल गई, मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलाम करते थे तो फरमाया अल्लाह ने उनसे कि भाई जाओ जंगल में वो फलाना बंदा है,
उसको जाके कफन दफन गुस्ल नमाज जनाजा ऐलान करो, उसकी जनाजा पढ़ाओ और ये ऐलान करो कि उसके जनाजे में जो जो शामिल होगा उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो आप अंदाजा करें उसने अल्लाह से क्या बातें की होंगी। एक शख्स बैठा हुआ था ना, वो कह रहा था कि या अल्लाह तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरी बालों में कंघी करूं, तेरे बाल साफ करूं, उसमें से जुएं निकालूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन लिया तो कहा अरे ये कैसे बात कर रहे हैं, कोई अल्लाह के साथ ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा हमें तो उसका ये अंदाज बड़ा पसंद आता था, मजे मजे से हमारे साथ बातें करता था। मैंने खुद कितने लोगों को वहां देखा बैतुल्ला में ऐसे मजे से अल्लाह के साथ बातें कर रहे हैं, लगे हुए, मतलब उनको देख के हमें रश्क आ जाता था और हसद होने लगता था। और ये हसद जायज भी है, किसी की इबादत को देखकर आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें और हसद करें उससे, तो ये जायज है। हम तो हसद भी गलत जगह कर रहे होते हैं, सही जगह जा करना है, अल्लाह ने ताकत दी जिधर करने की मानी करना। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे और देखा कि ये नौजवान जिसको लोगों ने इतना गुनाहगार बदकार मार मार निकाला, इसके मुताबिक अल्लाह ने खैर ऐलान कर दिया। अब लोग जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि ये क्या माजरा है। तो अल्लाह से मालूम करा, पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि इसने मुझसे ऐसी जबरदस्त तौबा करी है कि अगर सारी इंसानियत भी इसका नमाज़े जनाजा पढ़ लेती ना, अगर मैं इसकी जो तौबा है ना वो सारी तकसीम भी कर देता हूं सबके ऊपर, सबकी मग़फ़िरत हो जाती। ऐसी जबरदस्त इसने तौबा की। तो भाई हम भी तक़वा क्या है, गुनाह से बचना, तौबा करना कि अल्लाह मैं आइंदा इस मजलिस से हम इरादा करता हूं कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, अपने आप को हर किस्म के गुनाह से बचाऊंगा, चाहे वो गुनाह छोटा है या बड़ा है। भाई इसी में मेरी आपकी कामयाबी है, अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रजा गुनाह से बचने के अंदर है। गुनाह करने में अल्लाह कभी राजी नहीं होता और गुनाह के अंदर इंसान की जिल्लत छुपी हुई है, उसको नजर नहीं आती, लेकिन जब वो जलील हो जाता है ना फिर उसको समझ आती है हाय ये मैंने क्या करा। गुनाह के अंदर कभी भी इज्जत नहीं है और नेकी तकवा इख्तियार करने में इज्जत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, या अरहमर राहिमीन। हम सबको गुनाह से बचना खूब आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको नेकी का करना खूब आसान फरमा दीजिए, तक़वा इख्तियार करना या अल्लाह ये हमारे लिए खूब आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह वालों के साथ या अल्लाह उनकी महफिलों में जुड़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, उनसे दोस्ती करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। या अल्लाह जैसा आप चाहते हैं हम बन जाए, अल्लाह हमें वैसा बना दीजिए। या अल्लाह हमें वैसा बनने की कोशिश में कम अज़ कम लगा दीजिए। या अल्लाह हमें दीन की मेहनत की कोशिश में लगा दीजिए। गुनाह से कैसे बचा जाता है इस मेहनत में लगने की कोशिश में लगा दीजिए। शैतान के अल्लाह चुंगल से और शैतान के वसाविस से, शैतान की शैतानी हरकत से कैसे बचा जा सकता है या अल्लाह इसका इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या